नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको संख्या पद्धति प्रारंभ से ही आपको बताई जाएगी। जो स्टूडेंट्स गणित अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया है, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है, इसका ये पहला भाग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होती है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले प्राकृत संख्या। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्राकृत संख्याएं, इसमें ध्यान रखिए आप, नेचुरल नंबर इन्हें बोला जाता है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है, यहाँ पर ध्यान रखें, जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के, तो ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाए उन्हें प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है ये जानें। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, समुच्चय मतलब ये जो सारी लाइन दे रखी ना, 1, 2, 3, 4, 5, इसके इस लाइन में, ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर शून्य मतलब कि 0 को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उस समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। देखें परिभाषा आप एक बार और अच्छे से समझें कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। किसका समुच्चय बन रहा है यहाँ पर? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बनता है। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसमें इस समुच्चय में क्या शामिल करा? जैसे ये जो प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये समुच्चय में क्या शामिल करा? 0 शामिल कर लिया, ठीक है। ये जो 0 दे रखा है ना, इस 0 को शामिल कर लिया तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को यदि शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उस समुच्चय को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि क्या शून्य प्राकृत संख्या है? तो इसके उत्तर में आएगा नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। अब हम जानेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। सम संख्याएं, इवन नंबर इन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है। वे प्राकृत संख्याएं, कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याएं, जो कि मैंने आपको सबसे पहले प्राकृत संख्या ही बताई थी कि जिन संख्याओं की गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो याद रखें आप सभी, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, विभाज्य हो मतलब कि जिसमें 2 का भाग चला जाए, विभाज्य हो, उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आदि, ये सभी क्या है? ये सम संख्याएं हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, ठीक है, उन्हें हम सम संख्या की श्रेणी में रखते हैं। अब इसके बाद में विषम संख्याएं। अब नेक्स्ट क्या है? विषम संख्याएं। ओड नंबर इन्हें अंग्रेजी में बोला जाता है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता हो उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि, ये क्या है? इत्यादि विषम संख्याएं हैं। आपको याद रखना है कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाएगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रूढ़ या भाज्य संख्याएं। अगला क्या है? रूढ़ या भाज्य संख्याएं, ठीक है। इनको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? इन्हें प्राइम नंबर बोला जाता है। एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं, किससे बड़ी? एक से बड़ी। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, एक या स्वयं संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, मतलब कि भाग ना जाए, रूढ़ संख्याएं कहलाती है। परिभाषा आप अच्छे से समझें कि एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, मतलब कि किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए, रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे दो में दो का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तीन में तीन का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। पाँच में पाँच का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, मतलब रूढ़ संख्याएं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उन्हें हम रूढ़ संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद में अगला है यौगिक या भाज्य संख्याएं। यौगिक या भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ये समझें आप, ठीक है। बिल्कुल बेसिक जो मैथ्स है वो हमने स्टार्ट किया है आप सभी के लिए, जो भी बेसिक से ही सीखना चाहते हैं, और बहुत ज़रूरी भी होता है बेसिक मैथ्स। तो यौगिक या भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, समझें आप। वे प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यौगिक संख्याएं कहलाती है। मतलब कि ऐसी प्राकृत संख्याएं ये जो एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से, कौन सी? किसी दूसरी संख्या से भी भाग चला जाए उसमें, मतलब दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उन्हें यौगिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे चार में हम दो का भाग दे सकते हैं, ठीक है, चार में हम दो का भाग दे सकते हैं, दो दूने चार, ठीक है। छः में हम तीन का भाग दे सकते हैं, ठीक है, छः में हम तीन का भाग भी दे सकते हैं, तो तीन दूना छः, ठीक है। आठ में हम दो का भाग भी दे सकते हैं, चार का भाग भी दे सकते हैं। नौ में हम तीन का भाग दे सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यौगिक संख्या ऐसी संख्या है, ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि यौगिक संख्याएं हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम वापस कुछ और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए लेकर आएंगे, और बिल्कुल सीरियल से ही आपको बेसिक मैथ्स बताया जाएगा, ठीक है। अगला जो भाग है वो हमारा इसका रहेगा पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम संख्या पद्धति के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। संख्या पद्धति के कम से कम 5 या 6 वीडियो आपको बताए जाएंगे, जिसमें संख्या पद्धति के सवाल और संख्या पद्धति के नियम आपको समझाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।